फिजिक्स क्लास में रंग बिरंगे संसार में मानव नेत्र कितना जरूरी होता है ये मैं आपको बता चुका था। लेकिन अब इस रंग बिरंगे संसार में मानव नेत्र में दृष्टि दोष आ जाते हैं। दृष्टि दोष आने की वजह क्या होती है उसे हम इस वीडियो में जानेंगे और उसके बाद दृष्टि दोष की वजह में मानव कहां की वस्तुएं देख लेता है और कहां की वस्तुएं नहीं देख पाता है, इसको भी हम जानेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको मानव नेत्र में पाए जाने वाले निकट दृष्टि दोष के बारे में बताऊंगा, निकटतम बिंदु के बारे में बताऊंगा और निकट दृष्टि दोष का जो कारण है उसको बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका निवारण किस तरह से किया जाता है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो निकट दृष्टि दोष का कारण रहेगा, निकट दृष्टि दोष का निवारण रहेगा और निकट दृष्टि दोष ठीक है क्या होता है वो उसकी परिभाषा रहेगी। तो पहले तो आप ठीक है परिभाषा को सुनिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष ठीक है मानव नेत्र में पाया जाने वाला वो दोष है जिसमें कोई भी व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख लेता है परंतु दूर की वस्तुओं को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो मानव नेत्र में पाए जाने वाले इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है भाई, सुने कहा कि निकट की वस्तुओं को तो वो स्पष्ट रूप से देख लेता है परंतु दूर की वस्तुओं को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो मानव नेत्र में पाए जाने वाले इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि निकट की वस्तुओं को देख ले रहा है और दूर की नहीं देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष होना चाहिए और सर कह रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका कारण भी इसके किरण आरेख में स्पष्ट होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट और इतना जरूरी टॉपिक है निकट दृष्टि दोष, तो इसको अब हम बारी बारी शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे मैं अभी अपने आंख पर चश्मा लगाया हूं तो इसका मतलब मेरे नेत्र में कोई सा दोष तो आ गया होगा तभी तो मैंने इसको लगाया है। ठीक है, अगर कोई दोष नहीं आता तो मैं इसे क्यों लगाता, एक तो सवाल ये हल हो गया है। लेकिन अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर मैंने इसको लगाया है तो मैं किस परेशानी को महसूस कर रहा था। ठीक है भाई, तो अब हम देखते हैं कि मैंने ठीक है एक नेत्र लिया है और इस नेत्र को मैंने गोल नेत्र बनाया है। तो अब पता यहाँ पे नेत्र ये फिजिक्स में प्रकाश के अंदर समझाया जा रहा है, इसलिए इसमें ना तो मुझे आपको कार्निया बताने की जरूरत है, ना मुझे इसमें कछाप द्रव बताने की जरूरत है, ना मुझे इसमें निमेषक पटल बताने की जरूरत है। ठीक है, और ना ही मुझे इसमें पुतली ठीक है बताने की जरूरत है। बस एक मैंने नेत्र में नेत्र लेंस को दिखाया है, आगे का उभरा हुआ हिस्सा, और एक पीछे मैंने पर्दा दिखाया है जिस पर्दे को हम रेटिना कहते हैं। ठीक है भाई, ये एक रेटिना पर्दा है और ये एक मानव नेत्र है। ये क्या है भाई, ये वाला मानव नेत्र है। तो ये नेत्र का नेत्र लेंस हो गया है, इतनी बात को ध्यान रखें, ये नेत्र लेंस हो गया। और अभी ये नेत्र जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, तो इसका मतलब ये एक स्वस्थ नेत्र मैंने बनाया है। अब ये स्वस्थ नेत्र है तो ये क्या करता होगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ये वस्तु यहां पर जो है वो बिल्कुल इसके निकट है, तो ये इसके निकट की वस्तु है और दूसरी वस्तु न मालूम कहां पर कितनी दूर है। लेकिन अभी अगर ये स्वस्थ नेत्र है तो ये बिना चश्मे के पास की वस्तु को भी देख लेगा और दूर की वस्तु को भी देख लेगा। तो इसका मतलब इसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। जब कोई रोग नहीं होना चाहिए तो इसमें जो निकट की वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी वो, और जो दूर की वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी वो, सभी किरणें जो है वो कहां पर फोकस होना चाहिए, इसके रेटिना पर फोकस होना चाहिए। और इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब रेटिना पे जब बन जाएगा तो वस्तु हमें चाहे दूर की हो या निकट की हो वो स्पष्ट नजर आएगी। तो देखिए मैंने क्या किया, इससे दो प्रकाश की किरणें चलाई निकट वाली वस्तु से। देखेंगे बात को सब समझेंगे। एक ये चलाई है और एक प्रकाश कण ये चलाई है,
और दोनों प्रकाश की किरणें जो हैं ये निकट वाली वस्तु से चली है। देखें आप जरा ध्यान से देखें, ये निकट की वस्तु से प्रकाश की किरणें चली है। ठीक है भाई, अब ये रेटिना है, तो रेटिना पर ये प्रकाश की जो किरणें थी, ठीक है भाई, रेटिना पर ये जो प्रकाश की किरणें थी, अब चाहे निकट की वस्तु से चली थी या दूर की वस्तु से चली थी, उससे हमें कोई मतलब नहीं रह गया था। मतलब हमें इस बात से रह गया था ये किरणें जो हैं वो कहां पर फोकस होना चाहिए, ये किरणें रेटिना पर फोकस होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, चाहे निकट की थी या दूर की थी, ये किरणें आपकी चली और इस मानव नेत्र के रेटिना पर जाकर के फोकस हो गई। तो इस तरह से आप इसको जो है निकट की वस्तु पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देगी। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु का, वो कहां पे बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। अब ऐसे ही कि दूर से प्रकाश की किरणें आ रही थी, दूर कहां, अनंत, तो आप क्या करें, यहीं से स्केल रखें और इन प्रकाश किरणों को दूर भेज दीजिएगा, दूर दूर से ले आइएगा, इस तरह से दूर से, ना मालूम कितनी दूर से है। तो आपको ऐसा लगेगा ये प्रकाश किरणें जो हैं बहुत दूर से आ रही हैं, दूर से आ रही हैं या पास से आ रही हैं। अब ये किरणें भी जाकर के कहां पे मिल गई हैं, ये किरणें भी रेटिना पर मिल गई हैं। तो फिर अब किरणें चाहे दूर से आए चाहे किरणें पास से आए, और ये किरणें जाकर नेत्र के कहां पे मिल रही थी, रेटिना पे मिल रही थी। तो इसलिए इस नेत्र में कोई दोष नहीं था और ये व्यक्ति निकट की और दूर की दोनों वस्तुओं को बिना किसी कारण के देख लेता था। अब इसके नेत्र में क्या आया है, अब इसके नेत्र में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष आया है, तो निकट की वस्तु देख लेगा। तो देखिए अब मैं दोष युक्त नेत्र बनाता हूं, तो जब मैं दोष युक्त नेत्र को बनाने चला, ठीक है भाई, इस तरह से, तो मैंने पहले तो नेत्र लेंस बनाया और अब इस नेत्र लेंस के पीछे के हिस्से को हमने क्या किया है, गोल कर दिया है। ठीक है, पीछे के हिस्से को इसके हमने गोल कर दिया है और नेत्र लेंस के ठीक पीछे जो पर्दा है उस पर्दे को हमने रेटिना बना लिया है, इस तरह से जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, तो अब इसमें दोष कौन सा है, इसमें दोष निकट दृष्टि दोष है। ये कौन सी देख लेगा, जो इसके निकट की होगी उसकी चीज देख लेगा। तो यहां निकट कोई एक वस्तु रखी हुई है, ये हमने इसके निकट कोई एक वस्तु रख दी है, ध्यान से देखें। और फिर अब इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चली, तो एक प्रकाश की किरण, ठीक है, जो चली वो अब इस पे अपवर्तन के बाद, ठीक है, यहां पर विचलित होगी जरा सी, और विचलित होने के बाद ऐसे ही एक प्रकाश किरण आप इसके नीचे से चलाइएगा, तो ये प्रकाश किरण चली और ये भी अपवर्तन के बाद थोड़ी सी विचलित होगी। लेकिन अब ऐसी प्रकाश किरण हो चाहे ऐसी प्रकाश किरण हो, दोनों प्रकाश किरणें जो है वो जाकर के कहा मिल जाएंगी, ठीक है, दोनों प्रकाश किरणें जाकर के ये अब इसके रेटिना पर मिल गई हैं। देखें ध्यान से, ये भी और ये भी, तो ये दो प्रकाश किरणें जब इसके रेटिना पर मिल गई हैं तो इस व्यक्ति को क्या हुआ है, इसे रेटिना पे मिलने की वजह से निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देने लगी और इसे कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, ये निकट की वस्तु का प्रतिबिंब तो जाकर के कहां बन गया, रेटिना पे बन गया। लेकिन जब प्रकाश की किरणें दूर से आ रही थी, ठीक है, जरा देखें भाई, मैंने इन प्रकाश की किरणों को क्या किया है, दूर से लाए हैं, किस पे लाए हैं, नेत्र लेंस पे। तो जब इस पे हम प्रकाश की किरणें दूर से लाए हैं, जरा यहां देखें बहुत ध्यान से, सभी लोग देखेंगे बहुत ध्यान से, तो ये प्रकाश की किरणें इस पे दूर से आ रही हैं और जब ये प्रकाश की किरणें यहाँ पे दूर से आई तो अब ये नेत्र से अपवर्तन के बाद जो होंगी वो रेटिना से पहले मिल जाएंगी। अब रेटिना से पहले मिली और रेटिना से पहले मिलने की वजह से ये जो नेत्र लेंस था, कौन सा था हमारा, नेत्र लेंस,
तो ये इसका बिंदु कहां पर आ गया, नेत्र लेंस के निकट आ गया है, नेत्र लेंस के निकट आ गया है। तो निकट आने की वजह से, वैसे यहां था, अब कहा गया नेत्र लेंस के निकट, तो निकट आने की वजह से ही ये क्या कहलाता है, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र हो गया। बात समझ में आई है, यानी कि इस नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो गया है। अब हम चलते हैं इसके निवारण की तरफ। तो ये तो था, ठीक है, निकट दृष्टि दोष का कारण। तो इसके कारण में क्या देखा आपने कि दूर की जो वस्तु होती है उसकी प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो रेटिना से पहले और नेत्र लेंस के निकट आ जाती हैं, जिससे, ठीक है, व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो निकट की वस्तु होती है उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर ही मिलती हैं, इसलिए उसे निकट की वस्तु दिखाई दे देती है। अब आते हैं इसके निवारण के लिए। हम पहुंचे कहां, डॉक्टर साहब के पास। तो उन्होंने हमसे क्या कहा, भाई क्या परेशानी है, तो आपने कहा, ठीक है, कि हमको, ठीक है, पास की वस्तुएं तो देख लेते हैं लेकिन दूर की नहीं देख पाते हैं। वो समझ जाते हैं कि आप में कौन सी कमी है, तो वो आपकी आंखों पर रख देते हैं। क्या रख देते हैं, ठीक है भाई, वो आपकी आंखों पर एक फ्रेम रख देते हैं और उसमें अलग अलग फोकस दूरी के अवतल लेंसों को डालते हैं। अवतल लेंस क्यों डालते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले अब हम चलते हैं इसके निवारण की तरफ। तो हम जब इसके निवारण की तरफ चलेंगे ना, तो हमने क्या देखा, ठीक है भाई, इसके निवारण में जरा देखिए भाई, हमने इसके निवारण में एक लेंस बनाया, नेत्र बनाया, और सबसे पहले उस नेत्र का हमने नेत्र लेंस बनाया, और अब इस नेत्र को हमने पूरी तरह से क्या किया है, गोल कर लिया है। ठीक है, अब गोल करने की वजह मैं ऐसे क्यों दिखाता हूं, क्योंकि नेत्र के ज्यादातर हिस्से में आपका द्रव भरा होता है। ठीक है, तो ये डॉट डॉट लाइनें मेरी अपने दिखाने का जो स्टाइल है वो द्रव को दर्शाता हूं मैं। अब देखिए, निकट की तो ये देख ले रहा है, लेकिन अब इसके आंखों से पहले उन्होंने क्या किया है, एक, ठीक है, अलग अलग फोकस दूरियों के अवतल लेंस को रख दिया है, अलग अलग फोकस दूरियों के अवतल लेंस को रख दिया है। किससे पहले, इसके नेत्र से पहले, यानी कि वस्तु और नेत्र के बीच में अब एक अवतल लेंस आ गया है। देखिए ध्यान दें, वस्तु जो होगी दूर की वो और नेत्र लेंस जो होगा वो, उसके बीच में एक क्या आ गया है, अवतल लेंस आ गया है। ठीक है, अब क्या था, दूर की वस्तु थी उससे प्रकाश की किरणें चल के आ रही हैं। तो देखिए, ये जो दूर की वस्तु थी इससे प्रकाश की किरणें चल के आई। ठीक है भाई, ये चली प्रकाश की किरणें। अब अवतल लेंस क्या करेगा, ठीक है, अवतल लेंस अपसारी प्रकृति के कारण इन किरणों को, ठीक है, क्या करेगा, इस तरह से ऊपर की ओर समेट देगा, ये भी और इधर से भी। तो जब ये ऊपर की ओर जब इन्हें मोड़ेगा तो ये किरणें मुड़ने के बाद, ठीक है, कहीं पर भी आगे बढ़ा के तो ये, ठीक है, आपकी, ठीक है, कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन पीछे हटाए जाने पर ये किरणें क्या होंगी, आपकी मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस तरह से जब आप इसे पीछे को हटाएंगे तो यहां मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जो वस्तु हमारी दूर थी अब वो कहां आ गई है, निकट आ गई है। वो कहां आ गई है, निकट। तो अब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी, और जब चलेंगी तो ये किरणें कहां पर जाएंगी, नेत्र पर जाएंगी,
और जब नेत्र पर जाएंगी तो अब ये इस व्यक्ति को, ठीक है, जिसकी आंख में क्या था, निकट दृष्टि दोष था, अब इस व्यक्ति को ये दूर से आती हुई नहीं बल्कि निकट से वस्तु रखी हुई प्रतीत होगी, और इससे जब प्रकाश की किरणें चलेंगी और ये प्रकाश की किरणें चलने के बाद कहां पर जाएंगी, डायरेक्ट रेटिना पर जाकर फोकस हो जाएंगी। तो इसे क्या होगा, इस दूर की वस्तु का भी स्पष्ट प्रतिबिंब नजर आ जाएगा। ठीक है भाई, दूर की वस्तु का भी स्पष्ट प्रतिबिंब नजर आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा वो निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। तो निवारण और कारण के अंदर आपने क्या देखा है कि अगर किसी मानव के नेत्र में कोई दोष नहीं है तो वो दूर की और निकट की दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, और अगर उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है तो वो सिर्फ और सिर्फ निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है मगर दूर की वस्तुओं को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि निकट से चलने वाली वस्तुओं की प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद रेटिना पर जाके मिलती हैं और वो निकट की वस्तु को देख लेता है, लेकिन दूर से आ रही वस्तुओं से प्रकाश की किरणें जब नेत्र लेंस से अपवर्तित होती हैं तो वो रेटिना से पहले एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, और जब रेटिना से पहले एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं तो उस वक्त में उनका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले और नेत्र लेंस के निकट आ जाता है। तो नेत्र लेंस के निकट आने की वजह से ही इस दोष का नाम निकट दृष्टि दोष पड़ जाता है। अब जब हमें ये दोष हो गया, हम गए परामर्शक के पास, हमने उनसे उनकी राय ली, उन्होंने हमसे क्या कहा कि आपको जो दोष है उसके निवारण में आपकी आंखों में कोई पॉइंट आ गया है, आपको 0.5 का है कि 0.6 का है, तो पॉइंट जो होते हैं ना वो लेंस लगता है चश्मे में, उसकी फोकस दूरी के नंबर होते हैं। तो फिर आपने क्या किया, ठीक है, जब उन्होंने अपने समस्या को बताया, उन्होंने आपके सामने अलग अलग फोकस दूरी के अवतल लेंसों को रखना शुरू कर दिया। अवतल लेंस ने क्या किया, जो दूर से वस्तु थी उस वस्तु से प्रकाश की किरण चली, अवतल लेंस ने उसे अपसारित किया और जब पीछे हटा के उसके प्रतिबिंब को, ठीक है, दूर की वस्तु के प्रतिबिंब को उस नेत्र के निकट ला के रख दिया। तो अब इस नेत्र को तो ऐसा लगेगा कि वस्तु दूर नहीं है बल्कि उसके क्या है, निकट, और निकट से तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इसके नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद कहां फोकस होती हैं, रेटिना पर फोकस होती है, इसलिए ये दूर की वस्तु को भी क्या करेगा, स्पष्ट रूप से देख लेगा। तो आपने क्या सीखा है निकट दृष्टि दोष में कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या होता है, निकट वाली वस्तुएं तो जाकर रेटिना पे मिलती हैं लेकिन दूर वाली वस्तु रेटिना के से पहले और नेत्र लेंस के निकट आ जाती हैं। इसका निवारण क्या होता है, इसके निवारण में आपका, ठीक है, अवतल लेंस लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मानव नेत्र में पाए जाने वाला ये दृष्टि दोष अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसके किरण आरेख की प्रैक्टिस कीजिए, परिभाषा को मैं ओरल बोल लिया था, इसको लिखिए और खूब निकट दृष्टि दोष को सीखने का एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।